आज के क्रमांक में हमने शामिल की है महाराज जी द्वारा बताई एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी बात जिसके अनुसरण मात्र से आपके संपूर्ण जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा और साथ साथ में जीवन के हर पग पर सफलता का अनुभव करने में आप पूरी तरह से सफल भी पाए जाएंगे। तो आज के क्रमांक में बने रहिएगा क्योंकि आज के क्रमांक में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी द्वारा बताई गई वैसे तो सारी शिक्षाएं मनुष्य के कल्याण के लिए निर्मित हैं और निसंदेह जो व्यक्ति महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ता है उसके जीवन में सफलता हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ साथ साए की तरह चलती रहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे महाराज जी द्वारा बताई गई एक ऐसी गूढ़ शिक्षा के विषय में जिसको यदि आप अपने जीवन का मुख्य भाग मान लेते हैं तो निसंदेह आपके जीवन में आपको हमेशा सफलता के नए नए आयाम आपके जीवन में अनुभव होते हुए अवश्य दिखेंगे। आइए जान लेते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सदैव जो व्यक्ति ईश्वर के काम में हाथ बटाता है ऐसा व्यक्ति हमेशा ईश्वर को प्रिय भी हो जाता है और उस उक्त व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी ईश्वर अपने हाथों में ले लेते हैं। देखिए वैसे सुनने में ये बात बड़ी ही स्वाभाविक है, लेकिन इस बात के महत्व को यदि हम समझ जाएं तो इस बात का जो मूल मंत्र है वो हमारे जीवन में भी हमें अनुभव अवश्य होगा। तो इसके लिए महाराज जी क्या कहते हैं। देखिए वैसे तो महाराज जी की जितनी भी शिक्षाएं हैं बहुत बहुत सरल है, लेकिन उन सरलतम शिक्षाओं में भी ये शिक्षा सबसे सरल है जिसको हर व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ सकता है। आइए जान लेते हैं इस शिक्षा को कैसे हम अपने जीवन में शामिल करें। देखिए अगर ईश्वर की कृपा से आपको ईश्वर ने सौभाग्यवान बनाया है, धनवान बनाया है, तो आप एक कार्य की जिम्मेदारी अपने हाथों में अवश्य ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जितने भी जरूरतमंद लोग आपको अपने आसपास दिखते हैं उनकी सहायता के लिए बढ़ चढ़कर आपको आगे आना चाहिए, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि आज के वक्त में धन की अहमियत हर व्यक्ति जानता है और इस आदत को थोड़ा सा शामिल करने में बहुत से लोगों को दिक्कत का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन यदि ईश्वर ने आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया है तो आप ये जिम्मेदारी उठाएं कि जितने भी जरूरतमंद लोग जो कि धन के अभाव के कारण अपने सामान्य जीवन को जीने में भी जीवन की मूलभूत चीजें हैं उनके लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी सहायता के लिए आपको आगे अवश्य आना चाहिए। मैं हर क्रमांक में आपको ये जो बिंदु है अवश्य किसी न किसी तरह से अवश्य बताता हूं, तो इसीलिए आज प्रत्यक्ष रूप से इसको आपके सामने आग्रह पूर्वक इस बात को रखता हूं कि यदि आपसे ये संभव हो सकता है तो ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि कैसे महाराज जी इस बात में आपकी सहायता करते हैं। यदि आप जरूरतमंदों की सहायता के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं तो महाराज जी का कहना है कि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो ये ईश्वर के काम में हाथ बटाने जैसा है। क्योंकि हर व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाए, इतना धनवान बनाए कि मैं अपने जीवन को बहुत अच्छा करने के साथ साथ समाज के लिए भी अच्छे कार्यों को करूं। हर व्यक्ति की ये प्रार्थना होनी चाहिए और होती भी है। बहुत से लोग इसी क्रम में प्रार्थना करते हैं। तो जब आप ईश्वर के द्वारा दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, यानी कि ईश्वर के आशीर्वाद से दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो ईश्वर आपके जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं और ईश्वर कभी भी आपको पिछड़ने नहीं देते। ये तो बात हो गई कि यदि आप थोड़ा संपन्न हैं, अन्यत्र जनों से थोड़ा बेहतर स्थिति में हैं, तो ये कार्य तो हो गया आपके लिए। अब बाकी लोग ये अवश्य सोच रहे होंगे तो हमें तो ईश्वर ने इतना सामर्थ्यवान अभी तक तो नहीं बनाया है, लेकिन मैं यदि महाराज जी की इस शिक्षा को अपने जीवन में शामिल करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इसके लिए एक कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति का व्यक्ति हो। वो कार्य क्या है कि देखिए केवल और केवल धन का योगदान ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती। कई बार श्रम का योगदान करने से भी बहुत से आशीर्वाद ईश्वर से आपको प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन लोगों की सहायता हेतु कोई भी हाथ नहीं बटाता, ऐसे लोगों की श्रम से भी आप सहायता अवश्य कर सकते हैं। अपना श्रम दान करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए हम अपने अपने कार्यों में तो कार्यरत हैं, ये बात
बिल्कुल झुटलाई नहीं जा सकती। लेकिन जितना समय हमको मिलता है, किसी दिन अवकाश वाले दिन यदि हम थोड़ा सा श्रमदान करना प्रारंभ करें लोगों की सहायता करने के लिए, तो इससे आपको कई अनगिनत लाभ होते हैं। वो लाभ कैसे होते हैं? देखिए, जिस अमुक व्यक्ति या वर्ग की आप सहायता करते हैं तो उनके द्वारा जो आपके लिए आशीर्वाद के लिए जो हाथ उठते हैं आपके लिए, वो सारा आशीर्वाद किसी और को नहीं मिलता। वो आपके जीवन में अच्छे कर्म यानी कि पुण्य कर्मों में जुड़ जाता है, जो कि ईश्वर जब आपको प्रदान करते हैं तो ये आप मान लीजिएगा, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि किया हुआ पुरुषार्थ कभी भी विफल नहीं होता। आइए अब जानते हैं कि कैसे ये सब कुछ आपके जीवन में घटित होता है। जब आप किसी भी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो ईश्वर आपके जीवन की, संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। ईश्वर का मानना है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे काम में मेरा हाथ बटा रहा है, तो इस व्यक्ति के जीवन में कैसे भला मैं दुख आने दे सकता हूं। और ईश्वर ऐसे भक्त पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसे भक्त को सबसे ज्यादा ईश्वर का स्नेह देखने को मिलता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि बहुत से लोग जीवन से खिन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति जीवन में आ जाए तो व्यक्तियों के मुख से ये बात सुनने को मिलती है कि हमने तो ईश्वर की बहुत सेवा की है, कई सालों से हम उक्त मंत्र करते आ रहे हैं, उक्त पाठ करते आ रहे हैं, ईश्वर और ईश्वर की बनाई जितनी भी योजनाएं हैं उसके अनुरूप जीवन में चल रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारा जीवन भला क्यों नहीं बदलता? जितना आप जीवन में अधैर्य करेंगे उतनी आपकी परीक्षा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ईश्वर तो आपको बिल्कुल स्वच्छ करके अपने पास भेजते हैं। इसीलिए जीवन में चाहे जितना कठिन परिश्रम आ जाए, जितना ही कठिन समय आ जाए, अपने सत्य के मार्ग को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, उसकी ईश्वर परीक्षाएं भी बहुत शून्य बराबर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि ये भक्त जो मैं इसे सिखाना चाहता था उस बात का अनुभव अब इसके हृदय में आ गया है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक परीक्षाएं चलती रहेंगी। तो इसीलिए धैर्यवान होकर जीवन में आगे बढ़ें, कभी भी आपको असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।